जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गुड लक कॉइन कलेक्शन में, जहां हम बात करते हैं भारतीय सिक्कों और नोटों से जुड़े इतिहास, उनके इश्यूज और उनमें आने वाली अलग अलग वैरायटी के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा 5 रुपए के कॉपर निकल में जारी हुए कुछ ऐसे स्मारक सिक्कों की, जो कि अगर आपके कलेक्शन में ऐड नहीं है या आप एक नए कॉइन कलेक्टर हैं, आपने हाल फिलहाल ही कॉइन कलेक्शन करना शुरू किया है, तो कौन कौन से वो ऐसे 5 रुपए के स्मारक सिक्के हैं जो कि आपके कलेक्शन में ऐड होने ही चाहिए। और अगर वो सिक्के आपके कलेक्शन में ऐड हो जाते हैं तो ऐसे सिक्के आपके कलेक्शन में चार चांद लगाते हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। मैं आपको देखिए सिक्के सारे सामने रखे हुए हैं, आपको पूरी डिटेल में मैं समझाऊंगा कौन कौन से वो 5 रुपए के ऐसे स्मारक सिक्के हैं जो कि अभी आते हैं दोस्तों ये स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। और इन्हीं दोस्तों सिक्कों की कीमत जानकर आप चौंकने वाले हैं कि ये सिर्फ स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी के सिक्के हैं, और इनकी कीमत दोस्तों जब आप जानेंगे तो सुनकर हैरान होने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आप यहाँ से पूरी जानकारी लेकर जाएंगे। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करते रहें, ताकि बाकी लोगों को भी ऐसी जानकारी मिलती रहे। तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए हम बात करते हैं अपने सिक्कों की। तो दोस्तों देखिए, मैं बात करूंगा, यहाँ से मैं ये सिक्के उठाता हूँ जो कि ये 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के हैं, ठीक। और दोस्तों ये 5 रुपए के ILO वाले सीरीज के सिक्के हैं। देखिए दोस्तों, जो ILO की थीम पर सिक्के जारी किए गए थे। और दोस्तों ये ILO वाले सिक्के जारी हुए थे 1994 में, 1994 में। जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सिक्कों का मेटल है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर। और दोस्तों ये ILO वाले की थीम पर जो 5 रुपए के सिक्के हैं, इन्हें भारत की 3 मिनटों से जारी किया गया था, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, देखिए तीनों ही मिनट के सिक्के हैं। पहला सिक्का है हैदराबाद का, दूसरा सिक्का है ये बॉम्बे और तीसरा है ये नोएडा मिंट। तो ये दोस्तों तीनों ही मिंट के सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं पहले हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की। तो देखिए, हैदराबाद मिंट वाले के सिक्के की पहचान आप किस तरह करेंगे, आपको ईयर के नीचे एक परफेक्ट स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा। स्टार मिंट मार्क जो कि होता है हैदराबाद का दोस्तों मिंट मार्क। ऐसे ही दोस्तों हम बात करें अगर बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो ये इसमें आपको ये जो ईयर लिखा हुआ है, इसी के नीचे आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं नोएडा मिंट वाले सिक्के की। तो इसमें आपको ईयर के नीचे एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा, जो कि होता है नोएडा मिंट का मिंट मार्क। तो दोस्तों ये 3 सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं जो कि ILO सीरीज के सिक्के हैं, और ये तीनों ही मिंट के सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये सिक्के तीनों ही 3 मिनट से जारी किए गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। तो दोस्तों ये जो सिक्के हैं ये अभी आते हैं वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, ILO सीरीज के 5 रुपए वाले जो आप मेरे हाथ में सिक्के देख रहे हैं, ये सिक्के आते हैं वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में। अगर आपके कलेक्शन में ऐड नहीं है तो जल्द से जल्द इन सिक्कों को ऐड करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों ये सिक्के अभी आते हैं वेरी स्क्वायर कॉइन की कैटेगरी में, और आने ही वाले टाइम में 2026-27 तक ये ही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। और दोस्तों अगर मैं इनकी मार्केट रेट की बात करूं तो इनकी मार्केट रेट जानकर आप चौंकने वाले हैं। तो हम बात करेंगे पहले बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की। ये मेरा बॉम्बे मिंट वाला मैं निकाल लेता हूँ। देखिए ये है बॉम्बे मिंट का सिक्का। तो दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 700 रुपए, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं नोएडा मिंट वाले की। तो दोस्तों ये नोएडा मिंट वाला सिक्का यूएनसी कंडीशन में, दोस्तों जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसी कंडीशन में, मतलब कि एकदम चमचमाती कंडीशन में, इस एक सिक्के की कीमत जाती है 500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, एक सिक्के की कीमत है 500 रुपए। अब दोस्तों आखिर में रहा ये हैदराबाद मिंट वाला सिक्का। तो ये हैदराबाद मिंट वाला सिक्का दोस्तों, इसकी कीमत दोस्तों यूएनसी कंडीशन में जाती है 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अब आप खुद ही अंदाजा लगाइए, 5 रुपए का ये एक वेरी स्क्वायर कॉइन है, और कीमत देखिए मैंने आपको इसकी बताई यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए। तो दोस्तों आपके कलेक्शन में अगर ये ILO सीरीज के 5 रुपए वाले सिक्के ऐड नहीं है या आपके कलेक्शन में नहीं है, तो इन्हें कोशिश करिए जल्द से जल्द ऐड करने की, अपने कलेक्शन में इन्हें जोड़ने की, क्योंकि यही सिक्के बहुत जल्द हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और इनकी दोस्तों कीमत आसमान छूने वाली है। ये अपनी कीमत से डबल होने वाले हैं, ठीक। तो इसीलिए
मैंने आपको दिखाया ये 5 रुपए का ILO सीरीज के 3 सिक्के, हैदराबाद मिंट, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। ठीक है दोस्तों, अब मैं रख देता हूँ सिक्कों को साइड में। अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सिक्के की ओर। तो दोस्तों हमारे जो दूसरे सिक्के हैं आज के, वो है देखिए ये फूड एंड एग्रीकल्चर की थीम पर जारी हुए ये 5 रुपए के कॉपर निकल के सिक्के। और दोस्तों ये फूड एंड एग्रीकल्चर वाले 5 रुपए वाले कॉइन 1995 में जारी किए गए थे, 1995 में। ठीक, इन सिक्कों का मेटल कॉपर निकल है। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट 9 ग्राम है, साइज 22 mm डायमीटर और शेप सर्कुलर। और दोस्तों ये फूड एंड एग्रीकल्चर वाले 5 रुपए के सिक्के भारत की 3 मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे, हैदराबाद और नोएडा। आप मेरे हाथ में तीनों ही मिंट के सिक्के देख रहे हैं। देखिए पहला सिक्का है हैदराबाद मिंट का, इसमें आपको एक परफेक्ट स्टार मिंट मार्क देखने को मिलेगा ईयर के नीचे। और अगर हम बात करें इस वाले कॉइन की, तो इसमें आपको एक परफेक्ट गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा। और ये रहा दोस्तों बॉम्बे मिंट का सिक्का, इसमें आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर वाले 5 रुपए के सिक्के 3 मिनटों से जारी किए गए थे। तीनों ही मिनट के सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और दोस्तों ये तीनों ही मिनट के सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं दोस्तों इनकी मार्केट रेट की बात करूं, अगर आपको ये कॉइन अपने कलेक्शन में ऐड करने हैं तो कितने पैसे आपको खर्च करने पड़ सकते हैं इन सिक्कों के। तो बॉम्बे मिंट वाली की अगर हम बात करें तो इस एक सिक्के की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 700 रुपए। ठीक, अब हम बात करें अगर हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की दोस्तों, तो इसकी एक सिक्के की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए दोस्तों, हैदराबाद मिंट वाला सिक्का जो कि आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, और इस एक सिक्के की कीमत जाती है 1000 रुपए। वहीं अगर हम बात करें नोएडा मिंट वाले सिक्के की दोस्तों, तो यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 700 रुपए। तो इसमें भी दोस्तों हैदराबाद मिंट वाला महंगा है। मैंने आपको ये सिक्के दिखाए फूड एंड एग्रीकल्चर वाले, इसमें हैदराबाद मिंट वाला सिक्का यूएनसी कंडीशन में जिसकी कीमत जाती है 1000 रुपए। तो दोस्तों अगर ये सिक्के आपके कलेक्शन में ऐड नहीं है तो जल्द से जल्द इन्हें ऐड करने की दोस्तों कोशिश करिए, और कोशिश करिए कि ये सिक्के आपके पास यूएनसी कंडीशन में होने चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स दे सकें। ठीक, अब हम आ जाते हैं अपने आज के तीसरे सिक्के की ओर। जो हमारे तीसरे सिक्के हैं दोस्तों, वो है ये सन तिरुवल्लुवर वाले दोस्तों 5 रुपए के सिक्के। ये तमिल सम्मेलन दोस्तों, तमिल कॉन्फ्रेंस सन तिरुवल्लुवर वाले 5 रुपए के सिक्के। और ये सिक्के दोस्तों जारी हुए थे 1995 में। जैसे मैंने आपको बताया इन सिक्कों का मेटल है कॉपर निकल। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट 9 ग्राम, साइज 23 mm और शेप सर्कुलर। और दोस्तों ये सन तिरुवल्लुवर वाले 5 रुपए के सिक्के भारत की 2 ही मिंटों से जारी किए गए थे, बॉम्बे और नोएडा। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं दोनों ही मिंट के सिक्के, एक है बॉम्बे मिंट वाला और दूसरा है दोस्तों नोएडा मिंट वाला। ठीक, अब इसमें देखिए ईयर के नीचे आपको एक डायमंड शेप मिंट मार्क अच्छे से देखने को मिलेगा। डायमंड शेप मिंट मार्क होता है बॉम्बे मिंट का मिंट मार्क। वहीं अगर मैं बात करूं नोएडा मिंट वाले की, तो आपको देखिए एक ईयर के साइड में एक गोल्ड डॉट मिंट मार्क देखने को मिलेगा जो कि होता है नोएडा मिंट का मिंट मार्क। तो दोस्तों अब ये दोनों ही सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं इनकी आपको मार्केट रेट बताऊंगा तो सुनकर आप हैरान होने वाले हैं। अगर मैं पहले बात करूं इस बॉम्बे मिंट वाले सिक्के की, तो आपको अगर ये सन तिरुवल्लुवर वाला 5 रुपए का सिक्का अपने कलेक्शन में ऐड करना है तो यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 1500 रुपए। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम बात करें नोएडा मिंट वाले की, तो यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 2000 रुपए। दोस्तों देखिए, अब आप ये स्केयर कॉइन कैटेगरी का सिक्का है, लेकिन इसकी कीमत एक सिक्के की यूएनसी कंडीशन में, मतलब कि चमचमाती कंडीशन में, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस एक सिक्के की कीमत है 2000 रुपए दोस्तों। जी हाँ, और यही सिक्के दोस्तों आने वाले टाइम में हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में, और इनकी कीमत दोस्तों हो जाएगी दुगनी तिगनी। मतलब कि अगर ये सिक्का भी 2000 रुपए का है तो हो जाएगा दोस्तों 3500 या 4000 रुपए का, और यही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो आपको समझाने का मतलब यही था मेरा कि जल्द से जल्द इन सिक्कों को अपने कलेक्शन में ऐड करिए ताकि आपको अच्छा रिटर्न्स इनसे सिक्कों से मिल सके। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सिक्के की ओर। तो दोस्तों हमारे जो अगले सिक्के हैं वो है देखिए ये भी 5 रुपए के कॉपर निकल वाले सिक्के हैं। और दोस्तों ये सिक्के हैं के कामराज की थीम पर जारी हुए 5 रुपए के सिक्के।
दोस्तों के कामराज जी की थीम पर जारी हुए ये 5 रुपए के सिक्के जो कि जारी हुए थे सन 2004 में। इन सिक्कों का मेटल है कॉपर निकल, वेट 9 ग्राम है, साइज 23 mm डायमीटर और शेप सर्कुलर। तो दोस्तों ये के कामराज जी की थीम पर जो सिक्के जारी हुए थे ये 2004 में जारी हुए थे। फ्रेंड्स अगर हम सिक्कों को देखेंगे, इन सिक्कों की डिटेल में अगर हम बात करें तो हमें इसमें अशोक एम्बलम देखने को मिलता है और नीचे की ओर सत्य में विजेता लिखा हुआ और उसके नीचे 5 रुपए डिनोमिनेशन, दोनों साइडों में इंग्लिश और हिंदी में इंडिया रुपी लिखा हुआ। ठीक, रिवर्स साइड से हम देखेंगे तो हमें सेंटर में इसमें देखने को मिलता है कि कामराज जी का एक पोर्ट्रेट। ठीक, और दोनों ओर इंग्लिश और हिंदी में के कामराज लिखा हुआ और नीचे की ओर दोस्तों हमें 2 वर्ष देखने को मिलेंगे जो कि जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई है। ठीक, ऐसे ही आपको इस सिक्के में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये कामराज की पर जारी हुए 5 रुपए के सिक्के आते हैं वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, लेकिन इसमें एक सिक्का ऐसा है जो कि आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब वो कौन सा वाला है? वो सिक्का है दोस्तों ये बॉम्बे मिंट वाला। जी हाँ दोस्तों, के कामराज जी की थीम पर 5 रुपए का जो सिक्का आप मेरे हाथ में देख रहे हैं बॉम्बे मिंट वाला, ये सिक्का आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। और अगर मैं बात करूं हैदराबाद मिंट वाले की, तो ये हैदराबाद मिंट वाला सिक्का आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर आपके कलेक्शन में ऐड नहीं है, मैं आपको वो ऐसे ऐसे सिक्के दिखा रहा हूं जो कि आपके कलेक्शन में ऐड अगर नहीं है तो जल्द से जल्द कोशिश करिए इन सिक्कों को यूएनसी कंडीशन में ऐड करने की, क्योंकि ये वो सिक्के हैं जो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न्स दे सकते हैं और यही सिक्के हो जाएंगे रेयर कॉइन की कैटेगरी में दोस्तों। ठीक, तो मैंने जैसे बताया ये बॉम्बे मिंट वाला जो सिक्का है आता है रेयर कॉइन की कैटेगरी में। अब अगर मैं इसकी मार्केट रेट की बात करूं तो दोस्तों ये एक सिक्का यूएनसी कंडीशन में इसकी कीमत जाती है 750 रुपए। जी हाँ दोस्तों, ये बॉम्बे मिंट वाला सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं इस हैदराबाद मिंट वाले सिक्के की जो कि आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में, तो इस एक सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में जाती है 200 रुपए दोस्तों। तो दोस्तों ये थे 5 रुपए के कामराज जी की थीम पर जारी हुए सिक्के जो कि आते हैं रेयर और वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्के ऐड नहीं है तो मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ कोशिश करिए इन सिक्कों को जल्द से जल्द ऐड करने की। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं आज के अपने आखिरी सिक्के की ओर। तो आज के जो हमारे दोस्तों देखिए आखिरी सिक्का है वो है देखिए 5 रुपए का कॉपर निकल का, देखिए लाल बहादुर शास्त्री जी की थीम पर जारी हुआ ये सिक्का। और दोस्तों ये सिक्का 2004 में जारी किया गया था। इस सिक्कों का मेटल है कॉपर निकल। वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट 9 ग्राम है, साइज 23 mm डायमीटर और शेप सर्कुलर। और दोस्तों इस सिक्के की खासियत यह है, ये लाल बहादुर शास्त्री जी वाला 5 रुपए का सिक्का सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। इसे सिर्फ कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। और दोस्तों जो सिक्के सिंगल मिंट से जारी होते हैं वो सिक्के काफी कलेक्टेबल होते हैं। और जैसे कि ये सिक्का आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों, फ्रंट से जब हम देखेंगे तो डिटेल्स सब सेम है जैसे हमने अभी पिछले सिक्के में बात करी। रिवर्स साइड से देखने पर, मतलब कि बैक साइड से देखने पर हमें इसमें देखने को मिलता है लाल बहादुर शास्त्री जी का एक पोर्ट्रेट और ऊपर की ओर इंग्लिश और हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री जी लिखा हुआ और नीचे की ओर 2 वर्ष लिखे हुए, जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई। ठीक, तो दोस्तों ये 5 रुपए का लाल बहादुर शास्त्री जी की थीम पर सिक्का जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये आता है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी में और काफी कलेक्टेबल सिक्का है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ इस सिक्के को कलकत्ता मिंट से जारी किया गया था। अगर आपके कलेक्शन में ये सिक्का ऐड नहीं है तो ऐड इसे जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि ये सिक्का सिंगल मिंट से है, प्लस ये एक है वेरी स्केयर कॉइन की कैटेगरी का सिक्का। अब अगर मैं बात करूं इस सिक्के की कीमत की तो दोस्तों यूएनसी कंडीशन में इस एक सिक्के की कीमत जाती है 200 रुपए दोस्तों। जी हाँ, तो दोस्तों ये जो सिक्का है ये 2 पैटर्न के साथ में जारी किया गया था, एक कॉपर निकल और दूसरा है दोस्तों ये फेरेटिक स्टेनलेस स्टील जो कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। दोनों ही सिक्के आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक है कॉपर निकल वाला, दूसरा है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील वाला। और दोनों ही सिक्के 2004 में जारी किए गए थे। और ये सिक्का दोस्तों 6 ग्राम वजन में जारी किया गया था, साइज 23 mm डायमीटर है। ठीक, और दोस्तों ये स्टील वाला सिक्का भारत की 2 मिंटों से जारी किया गया था, कलकत्ता और हैदराबाद। आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कलकत्ता मिंट का सिक्का। और दोस्तों ये स्टील वाले जो सिक्के हैं, चाहे वो कलकत्ता मिंट वाला हो या हैदराबाद मिंट वाला हो, दोनों ही सिक्के आते हैं स्केयर कॉइन की कैटेगरी में। जी हाँ दोस्तों,
अब अगर मैं बात करूं इनकी मार्केट रेट की, तो कलकत्ता मिंट वाला दोस्तों उसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत जाती है 100 रुपए, वहीं हैदराबाद मिंट वाले की भी कीमत जाती है 100 रुपए। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ 5 रुपए के काफी सारे ऐसे सिक्के दिखाए जो कि अगर आपके कलेक्शन में ऐड होते हैं तो आपका कलेक्शन में चार चांद लगा देंगे सिक्के, और फ्यूचर में काफी अच्छा रिटर्न देंगे, क्योंकि बहुत जल्द ये सिक्के होने वाले हैं रेयर कॉइन की कैटेगरी में। तो दोस्तों वीडियो बस आज की इतनी थी। मैंने आपको जो जानकारी दी, जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं। बाकी ऐसे ही कॉइन्स और नोट की सही और सटीक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, ताकि आपको भी हो भारतीय सिक्कों और नोटों की सही पहचान और आपका भी कलेक्शन बन पाए एक रेयर और वैल्यूएबल कलेक्शन। तो आप आज के लिए बस इतना ही, मैं लेता हूं आपसे अलविदा। थैंक यू।